हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। तो आज हम एक ऐसे टॉपिक की चर्चा करने वाले हैं जो मैथमेटिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है ग्राफ थ्योरी। हालांकि उस टॉपिक की चर्चा नहीं करने वाले हैं, ये एक डेमो क्लास है। इसमें हम एक क्वेश्चन लेंगे और उसमें आपको करके दिखाएंगे कि आखिर हम मैथमेटिक्स को कैसे विजुलाइज कर सकते हैं। बिल्कुल, जो इंटीग्रेशन, डिफ्रेंशिएशन, लिमिट, कंटिन्यूटी, ये सब जो क्वेश्चन होते हैं ना किसी भी फंक्शन को लेकर, तो आप उसको सिर्फ क्वेश्चन के तौर पे देखते हो और उसको सॉल्व करते हो। एक ऐसा भी तरीका है जिनमें जो चीज़ें हम सॉल्व करते हैं उसको देखा जा सकता है, तो मैथमेटिक्स दिखती भी है, उस चीज़ की हम बात करने वाले हैं। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं। मैंने यहाँ पे अगर आपको ये लिखा कि इंटीग्रेशन x माइनस वन मॉड और -5n मॉड, है ना, डबल मॉड इंटू डी एक्स, और इसका इंटीग्रेशन करना है -4 से लगा के 6 तक, है ना। अब इंटीग्रेशन अगर किसी को पूरी तरह से आता भी हो, वो कितना भी बड़ा धुरंधर हो, फिर भी इस क्वेश्चन को करने में उसको थोड़ी तकलीफ होगी। मतलब मैं बच्चों की बात कर रहा हूँ जो जिन्होंने पढ़ लिया, 12th लेवल पे हैं, ढंग से पढ़ लिया, फिर भी इस क्वेश्चन को करने में थोड़ी सी तकलीफ होगी। इसमें मॉड लगा है और न जाने कितने केसेस उनको बनाने पड़ेंगे। बट ग्राफ थ्योरी का जब हम यूज़ करते हैं, जब हमें दिखता है वो इंटीग्रेशन, उसकी फ़ोटो बन के नज़र आती है, तो हमें इंटीग्रेशन का मतलब समझ में आता है कि आखिर वहाँ हम किस रीजन की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए, जैसे मैं बताऊं, अगर जिस कंसेप्ट को मैं बताने वाला हूं उस कंसेप्ट के हिसाब से ये डायरेक्ट हो जाता है बच्चों से ऐसा। अब ये इसका आंसर होगा, जो कि कटने के बाद कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। तो ये इसकी वैल्यू होती है। बट ये मैंने कैसे किया, इसी बात की चर्चा हम थोड़ा सा डिटेल में करने वाले हैं। तो देखो, इसको मैं होल्ड पे रखता हूँ, इस क्वेश्चन को। अब मैं कुछ कंसेप्ट डिस्कस कर लेता हूँ, फिर इस क्वेश्चन को करेंगे। जैसे हमारे पास y बराबर कोई फंक्शन है ना, फंक्शन, और इसको मुझे इसका मॉड लेना है, यानी कि हम बनाना चाहते हैं, यहाँ से जाके इसको जाना चाहते हैं y इक्वल्स टू fx का मॉड। मैं ये क्रिएट करना चाहता हूँ। तो उसके लिए एक सिंपल सा टेक्निक है कि दुनिया का कोई भी फंक्शन ऐसे y बराबर fx बना हो, उसमें आप क्या कर लो, x एक्सिस पे बस मिरर रख दो। x एक्सिस पे आप क्या कर दो, मिरर रख दो। अच्छा, पॉजिटिव जो मॉड होता है वो हमेशा क्या देता है, पॉजिटिव वैल्यू देता है। यानी नेगेटिव भी हुआ तो उसको क्या बना देगा, पॉजिटिव। तो आप देखो, जो ये वाला पोर्शन है ये ऑलरेडी पॉजिटिव है, तो इसका मॉड भी लेंगे तो ये इसी जगह पे रहेगा। लेकिन ये जो नेगेटिव पोर्शन है ना, ये अगर इसका मॉड लेंगे तो ये क्या बन जाएगा, पॉजिटिव। तो इसकी नेगेटिव वैल्यू कहाँ चली जाएगी, पॉजिटिव, पॉजिटिव, पॉजिटिव। तो ग्राफ कुल मिला के ऐसे बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, ऐसे। यानी कि अगर मैं सिर्फ पॉजिटिव पोर्शन अब लूँ तो ये ऐसे जो बन गया, तो अब ये y इक्वल्स टू एफ एक्स न बन के y इक्वल्स टू मॉड एक्स बन गया। ग्राफ वही है, उसी ग्राफ का हमने क्या करा है, नेगेटिव पोर्शन को पॉजिटिव कर दिया है। तो इस तरह से कोई भी अगर ग्राफ हो और अगर मुझे उसका मॉड निकालना है, तो ऐसे मान के चलो कि x एक्सिस पे आप मिरर को रखो और जो नेगेटिव वाला पोर्शन है उसकी बस फोटो बना दो बस। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप जानते होंगे log x का ग्राफ, है ना। log x का ग्राफ ऐसा होता है, बिल्कुल यहाँ पर ये 1। अब अगर मुझे इसका मॉड लेना है, अगर इसका मुझे मॉड लेना है तो मैं क्या करूँगा, एक मिरर रखूँगा x एक्सिस पे, और पॉजिटिव वाले पोर्शन को तो छोड़ देंगे, नेगेटिव वाला पोर्शन है उसकी फ़ोटो ऐसे बन जाएगी। तो फिर हमारे पास फाइनली जो ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा, वो फिर यू तो रहेगा और नीचे जाने के बजाय ये चीज़ ऊपर चली जाएगी, डॉट डॉट डॉट। अब ये ग्राफ बन गया log ऑफ x का मॉड। तो आई होप समझ में आया होगा कि मॉड आखिर जो लेते हैं वो कैसे लेते हैं। ठीक, ये एक टेक्निक है। इसके अलावा ढेर सारी टेक्निक है ट्रांसफॉर्मेशन की। जैसे अगर फंक्शन के अंदर मॉड हो जाए तब क्या करेंगे, है ना। पहले तो बाहर से मॉड लगता था, अब फंक्शन के अंदर हो जाए तब क्या करेंगे, ठीक है ना। अगर फंक्शन में मैं कुछ ऐड कर दूँ या सब्ट्रैक्ट कर दूँ तब क्या होगा, या फंक्शन के अंदर x में कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट कर दूँ तब क्या होगा। इस तरह की बहुत सारी टेक्निक्स हैं और उसमें डिटेल में हम लोग उस टॉपिक में पढ़ेंगे। बट ये इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग मैं बता रहा हूँ, 2 टेक्निक आपको बताऊंगा। अच्छा, एक ये कहानी समझ में आई। एक दूसरी कहानी ये है कि अगर
आपको y बराबर कोई फंक्शन दिया गया है fx, है ना, और आपको चेंज करना है y बराबर fx में कुछ ऐड करना है। सपोज दैट हमें 2 ऐड करना है ना, तो हमारे पास ग्राफ कौन सा है, ऐसा ऐसा दे दिया है, और ये यहाँ पर 1 पे कट कर रहा है। अब जितना वैल्यू हमने जोड़ा फंक्शन में, ग्राफ को उतने यूनिट ऊपर खिसका दोगे, यानी यही ग्राफ 1 2 यूनिट खिसक जाएगा तो ये चीज़ उठ के यहाँ चली आएगी। तो ये ग्राफ हमारे पास कैसा बन जाएगा, 1 पे तो था ही, 2 3, तो 2 यूनिट उठेगा, तो फिर ये यहाँ से और ऐसे फिर ऐसे नीचे चला जाएगा। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? और अगर मैं माइनस कर देता तो ग्राफ क्या हो जाता, डाउनवर्ड शिफ्ट हो जाता, यानी कि fx प्लस a जब होता है तो इसका मतलब है ग्राफ को शिफ्ट करना होता है अपवर्ड, है ना, और अगर fx माइनस a करना होता है तो इसका मतलब है ग्राफ को शिफ्ट करना होता है डाउनवर्ड। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब चलो इस क्वेश्चन को करते हैं, देखना। और अभी इसमें पूरी कैलकुलस और जो लिमिट है या चलो डिफरेंशियबिलिटी है या कंटिन्यूटी है उसकी ही भी हम बात करेंगे, है ना। पहले इस क्वेश्चन को कर डालते हैं, उसके बाद हम वो चीज़ भी डिस्कस करेंगे। तो देखो कुल मिला के फंक्शंस की फोटो बनना स्टार्ट हो गई कि नहीं हो गई, उसी तरह इस पूरे क्वेश्चन की भी फोटो बन जाएगी। और फिर बड़ा इंटरेस्टिंग लगने लगती है मैथमेटिक्स, क्योंकि मैथ दिखने लग जाती है ना, और मैथ दिखने लगी तो फिर क्या ही कहना, फिर ईजी हो जाता है। 80% मैथमेटिक्स ईजी हो जाती है ना। तो जैसे हमारे पास जिसको इंटीग्रेट करना है वो ये फंक्शन है कि नहीं है, ये पूरा वो फंक्शन है जिसे मुझे इंटीग्रेट करना है। मैं क्या करता हूँ, अंदर वाला एकदम छोटा पोर्शन लेके चलता हूँ कि ये x माइनस 1 है ना, इसको लेके चला और थोड़ी देर के लिए इसको हमने y मान लिया। तो अगर इसका तुम ग्राफ बनाओगे तो कैसा बनेगा, अगर x को 0 रखो तो y कितना आ रहा है, -1, और अगर y को 0 रखो तो x बराबर कितना आ रहा है, 1। तो इसका मतलब ये लाइन ऐसे बनेगी कि नहीं बनेगी, तो ये लाइन क्या हो गई, y इक्वल्स टू x माइनस 1। ये तो इजी है। अब हमें इसका मॉड चाहिए। अगर मुझे इसका मॉड चाहिए तो इसका मतलब मैं x एक्सिस पे मिरर रखूंगा, है ना, मिरर रख देंगे। पॉजिटिव वाला तो कुछ नहीं, नेगेटिव वाले की फोटो ऐसे 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 बन जाएगी कि नहीं बन जाएगी, बिल्कुल। तो ये ग्राफ हमारे पास फिर कैसा आ गया, ग्राफ आ गया, ये तो 1 पे था ऐसे, 1 पे ऐसे और फिर ऐसे गया, है ना। ये नीचे कहाँ कट कर रहा था, -1 पे, तो उतनी ऊंचाई पे ऊपर कट करेगा, यानी ये कहाँ पर कट करेगा, +1 पे कट करेगा। और ये ग्राफ अब किसका बन चुका है, मॉड ऑफ x माइनस 1 का, क्योंकि हमने नेगेटिव को पॉजिटिव बना दिया है। अच्छा, फिर क्या है, इस फंक्शन में 5 माइनस है कि नहीं माइनस है। अगर 5 माइनस है तो इसका मतलब इसको पकड़ के खींचेंगे। देखो जब कुछ नेगेटिव करते हैं तो डाउनवर्ड शिफ्ट करते हैं और ऐड करते हैं तो अपवर्ड शिफ्ट करते हैं। तो आप क्या करेंगे, डाउनवर्ड शिफ्ट करेंगे, डॉट डॉट इसको पकड़ के खींच के ले आएंगे, कहाँ तक, 5 तक, 1 2 3 4 5 यूनिट तक खींचेंगे यहाँ तक। तो इस ग्राफ को अगर यूं खींच लाओ तो कैसा बनेगा, देखो ठीक है, 1 2 3 4 और 5, तो यहाँ तक, और x बराबर 1 के नीचे कहानी आई है तो x बराबर 1 यहाँ पर है और यहाँ 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 बनेगा। तो ग्राफ हमारे पास कुल मिला के कहाँ बन जाएगा, ऐसे बन जाएगा। ये यहाँ से कहाँ से पास होगा, तो देखो 5 यूनिट नीचे खिसकाया है, ये 1 पे कट कर रहा था, 5 कदम नीचे गए तो 4 से कट करेगा कि नहीं कट करेगा, क्योंकि ये पॉइंट में कितना, 1 का अंतर है, तो ये 5 पे आया तो ये उससे 1 कदम ऊपर रहेगा तो ये -4 पे रहेगा। तो यानी ये वाला ग्राफ कहाँ से जाएगा, -4 से, यानी कि यूं जाएगा, ठीक है। तो अब तक ये ग्राफ कितना बन चुका है, ये ग्राफ बन चुका है अब तक x माइनस 1 का मॉड, है ना, और -5। अच्छा, जो फंक्शन है उसमें क्या बोला गया है, इस पूरे का भी मॉड लेना है। अगर पूरे का मॉड लेना है तो फिर से मिरर रखो कहाँ पर, x एक्सिस पे, ये हमने रखा, है ना। और पॉजिटिव वाला तो पॉजिटिव रहेगा, नेगेटिव वाले की मिरर इमेज बन जाएगी। इसका मतलब ये नीचे जो ट्रायंगल दिया गया है यही पलटी खा के ऊपर चला जाएगा। तो फिर आप इमेजिन करो ना, अगर यहाँ शीशा रखा होता तो नेगेटिव का क्या होता, पॉजिटिव में जाके यही ट्रायंगल ऊपर पहुंच जाएगा। तो ग्राफ हमारे पास कैसे बना वो मैं दिखाता हूँ आपको।
तो देखो ये -5 पे था कि नहीं था, तो यही जब ऊपर जाएगा इसकी फोटो बनेगी तो कहाँ पर जाएगा, +4 +5 पे। तो यहाँ 1 के ऊपर 1 2 3 4 5 है ना, डॉट 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 करते करते यहाँ, और ये कहाँ से पास होगा, -4 से, तो वो ऊपर जाएगा तो +4 से पास होगा। तो कुल मिला के ऐसा आया और ये ट्रायंगल ऐसा बन गया, ठीक है। और बाकी ये ऐसे ही था, ऐसे। तो ये ग्राफ अब किसका बन गया, ये ग्राफ बन गया x - 1 मॉड -5 और होल मॉड, ये ग्राफ बन गया, ठीक है। और ये जो पॉइंट्स होंगे ये होंगे -4 और +6। अब ये जैसे मुझे कैसे पता चला, बहुत लोगों के मन में आएगा कि सर मुझे कैसे पता चलेगा, आपको कैसे पता चलेगा कि ये पॉइंट -4 से 6 होंगे। तो देखो उस पॉइंट्स को निकालने के लिए मैं तरीका बताता हूँ कि ये जो इंटीग्रेशन है ना, x - 1 -5 और होल मॉड है ना, ये x एक्सिस पे कितना होता है, 0 होता है, इसीलिए मैंने x एक्सिस इसको क्या कर दिया, 0 है ना। अब इसको सॉल्व करो तो x - 1 मॉड खत्म करो तो कितना 5 आया कि नहीं आया, तो ऐसे आ गया। अब अगर इसको सॉल्व करें तो x - 1 मॉड बराबर कितना आ गया, +5। अब अगर मैं मॉड हटाता हूँ तो राइट साइड में कितना आ जाएगा, +-5, तो कितना आ गया, +-5। तो एक बार हम -5 लेंगे एंड एक बार हम क्या लेंगे, +5। तो अब इसको सॉल्व करो तो यहाँ x की वैल्यू कितनी आई, -4 एंड x की वैल्यू कितनी आई, 6। तो ये वो दो पॉइंट होंगे। तो समझ में आ गया कि ये पॉइंट कैसे निकालते हैं, ठीक। अब देखो ये जो क्वेश्चन है ना मेरे पास, उसकी फोटो ये रही, तो पूरी मैथमेटिक्स दिख रही है। अब इसको सॉल्व करने के लिए मैं इसी का यूज़ करने वाला हूँ, बट इसका यूज़ करने से पहले मैं कुछ चीज़ें और बता देता हूँ। देखो आप लोग जब भी कैलकुलस पढ़ते हो ना, कैलकुलस, तो उसमें टॉपिक होता है जैसे इंटीग्रेशन, है ना, इंटीग्रेशन टॉपिक होता है। इसके और भी बहुत मतलब होते हैं, लेकिन अभी मैं जो मतलब बताने वाला हूँ, एक होता है कंटिन्यूटी टॉपिक और एक होता है डिफरेंशियबिलिटी, है ना। ये इसको मैं रफ कर देता हूं। अभी के लिए सिर्फ इतना मतलब समझ लो कि इंटीग्रेशन का मतलब होता है एरिया। क्या होता है, एरिया निकालना, कि कर्व के बीच में और एक्स एक्सिस के बीच में एरिया निकालना, यही मतलब होता है इंटीग्रेशन का। कंटिन्यूटी का मतलब होता है कोई ऐसा ग्राफ जो टूटा ना हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कंटिन्यूअस बोलेंगे, और टूट गया तो डिसकंटिन्यूअस। तो इसका मतलब ये होता है, कंटिन्यूअस का मतलब टूटा ना हो। और डिफरेंशियबिलिटी का मतलब क्या होता है, स्मूथनेस। थोड़ी देर के लिए अभी इतना जान लो बस कि डिफरेंशियबिलिटी का मतलब होता है स्मूथ होना। कहीं ग्राफ जा रहा है आराम से, स्मूथनेस, और जाते जाते सडन टर्न ले लिया तो कोना क्रिएट होगा कि नहीं क्रिएट हो गया, है ना, या कहीं टूट भी गया तो भी स्मूथनेस कम हो गई कि नहीं हो गई, या खत्म हो गई कि नहीं। तो अगर कोई फंक्शन स्मूथ है एकदम, तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएबल। और अगर स्मूथनेस में एरर आ गया या स्मूथनेस खत्म हो गई कहीं पर, तो वो क्या हो जाएगा, नॉन डिफरेंशिएबल। तो ये एकदम मतलब बताया मैंने इंटीग्रेशन, कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी के। अब इस ग्राफ को देखो, क्या ये ग्राफ टूटा है, नहीं। तो कल को अगर तुम्हें कोई फंक्शन दे देना f(x) बराबर यही x - 1 मॉड -5 होल मॉड, और बोलेगा इसकी चेक डिफरेंशियबिलिटी एंड कंटिन्यूटी, तो कंटिन्यूटी, ये ग्राफ कहीं टूटा हुआ नहीं है, तो इसलिए ऑलवेज कंटिन्यूअस। लेकिन इस ग्राफ में अगर हम स्मूथनेस देखें तो बताओ यूं जा रहा था, अचानक से टर्न लिया कि नहीं लिया, तो बताओ इस कोना क्रिएट हो गया कि नहीं, एक शार्प एज क्रिएट हो गया, तो बताओ स्मूथनेस यहाँ खत्म हुई कि नहीं खत्म हुई, दूसरी जगह यहाँ पे खत्म हुई और तीसरी जगह यहाँ पर खत्म हुई। तो 3 पॉइंट ऐसे हैं जहाँ पर स्मूथनेस नहीं रही। तो ये 3 पॉइंट ऐसे हैं जहाँ फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो इस फंक्शन के बारे में हम बोल सकते हैं कि ये फंक्शन क्या है, ऑलवेज कंटिन्यूअस है। क्या है, ऑलवेज कंटिन्यूअस। दूसरा, ये हर जगह डिफरेंशिएबल है, केवल 3 पॉइंट पे पंगा हो रखा है। क्यों, क्योंकि वहाँ स्मूथनेस गायब हो चुकी है। तो हम यहाँ पर कहेंगे नॉट डिफरेंशिएबल, है ना, नॉट
डिफरेंशिएबल एट x इक्वल्स टू कौन कौन से पॉइंट पे, -4, 1 एंड 6। ये 3 पॉइंट ऐसे हैं जहां पर नॉन डिफरेंशिएबल होता है। अब आते हैं इंटीग्रेशन की। तो इंटीग्रेशन का मतलब क्या बताया मैंने, एरिया। इंटीग्रेशन का मतलब क्या बताया, एरिया। तो यानी ये इंटीग्रेशन सॉल्व करने का मतलब है कि अगर मुझे इसकी फोटो दिख जाए तो मैं एरिया निकाल लूँ। हाँ, तो ये रही उसकी फोटो, और उसमें हमें क्या करना है, -4 से 6 तक करना है। -4 से 6 तक तो सिर्फ इतना हुआ, और इसका मतलब, इसका इंटीग्रेशन करने का मतलब है मैं बस कर्व और एक्स एक्सिस के बीच में इतना एरिया निकाल दूँ। अच्छा, इसका एरिया निकालना बहुत आसान है। क्यों? क्योंकि -4 to 6 में अगर देखो तो सिर्फ ट्रायंगल दिखा, जिसका बेस मुझे पता है और हाइट भी पता है कि ये 5 तक गया है। तो ट्रायंगल का एरिया कितना होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो इसका इंटीग्रेशन सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, फोटो निकालो और सीधे आंसर लिख दो। कितना, हाफ इंटू बेस कितना है, बेस है 10। कैसे, अरे 0 से 4 कदम इधर और 6 कदम इधर, तो टोटल 10 कदम हो गए कि नहीं हो गए। तो बेस की लेंथ कितनी हुई, 10, और ऊंचाई कितनी है, 5। अब इसको अगर कट करते हो तो 5 कितना आ गया, 25 आ गया। अब सोचो, इस तरीके से भले हमको बताने में, थोड़ा समझाने में टाइम लगा इसको, क्योंकि कंसेप्ट बताना था, बट इस क्वेश्चन को करने के, जिसको कंसेप्ट पता है ना, ऐसे बड़े इंटीग्रेशन को वो चुटकियों में सॉल्व करता है। नॉर्मली अगर तुम इंटीग्रेशन के मेथड से जाओ तो न जाने कितने केसेस बनाने पड़े। तो ये रही, और इस फिगर को बनाते ही हम कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी और इंटीग्रेशन का जो एरिया होगा हम सब डिस्कस कर पाते हैं। बहुत सारी चीज़ें होती हैं ऐसे, हम ग्रेटेस्ट वैल्यू को भी देख सकेंगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को भी देख सकेंगे। बस हमें ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक्स आनी चाहिए। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक होता है ना। इसकी एक एक चीज़ बताई जाए, समझाई जाए तो लंबा जाता है ये टॉपिक। बट हाँ, ये टॉपिक आने के बाद ना मैथमेटिक्स में, कैलकुलस में कोई प्रॉब्लम ही नहीं रह जाती। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, है ना। तो ये ऐसे एक डेमो वीडियो था जो मैंने रिकॉर्ड कर रहा था, ठीक है ना। बाकी चलो ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। बाकी कभी पढ़ाना हुआ तो ज़रूर पढ़ाएंगे। थैंक यू सो मच।